नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। फिर एक बार शिवली कॉलेज, उसका प्रबंध तंत्र और ख़ास तौर पे दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी चर्चे में आ गई है। हुआ यूं कि 10 जनवरी को एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। शिवली कॉलेज को जो संचालित करती है संस्था दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सचिव के द्वारा ये एक मीटिंग आहूत की गई और जिसमें 5 एजेंडे पर बातचीत करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। इसके लिए बाकायदा 27 दिसंबर को सूचना दिया गया। जितने भी सदस्यगण थे दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, जो हम आपको बताते चलें कि ये आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी वही सोसाइटी है जो प्रबंध कारिणी समिति जो शिवली डिग्री कॉलेज है उसको भी संचालित करती है, नियंत्रित करती है। यानी जो लोग चुनकर जाते हैं वहाँ के मैनेजमेंट के लोग, वो यहीं से जाते हैं। और जो शिवली इंटर कॉलेज है उसको भी यहीं से गवर्न करती है यही संस्था दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। तो हुआ यूं कि 27 दिसंबर को एक एजेंडा नोटिस जारी किया गया सचिव के द्वारा, जो शिवली जो मैनेजमेंट कमेटी के जो वर्तमान प्रबंधक हैं वही दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सचिव भी हैं। तो सचिव के द्वारा उनके हस्ताक्षर से, सोसाइटी के सचिव के हस्ताक्षर से नोटिस जारी की गई एजेंडे पर, और वो कुल 5 एजेंडा दिया गया था कि इस एजेंडे पर बातचीत होगी और पिछली कार्रवाई जो होगी पढ़ के उसको सुनाया जाएगा। उसकी पुष्टि करने के बाद नए एजेंडे पर बातचीत होगी। जैसा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत चीजें होती हैं, संचालित होती हैं, बिल्कुल एक लोकतांत्रिक संस्था की तरह जो चलती हैं। तो 27 दिसंबर को एजेंडा नोटिस सारे सदस्यों को दिया गया। तो आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की जो बॉडी है उसके सचिव के द्वारा ये एजेंडा नोटिस जो है जारी किया गया। तो कुल 18 मेंबर उसमें हैं, सदस्य और प्रबंध कारिणी समिति मिला के कुल 18 लोग हैं। 18 लोगों की जो कमेटी है, तो उस कमेटी में जो एजेंडा 5 लाया गया कि इन एजेंडों पर बातचीत होगी, तो उसमें जो वर्तमान मैनेजमेंट है शिवली का, जो यानी कह सकते हैं सत्ता पक्ष है, वो कह सकते हैं कि उनकी जो स्थिति हुई कि उन्होंने ये प्रयास किया कि इसमें 1 से लेकर जो 5 एजेंडे रखे गए हैं उसमें अलग अलग विषयों पर बातचीत करना, वो एजेंडा को पास कराना था उनको हाउस में। तो उसमें एक एजेंडा ये भी था कि जो नए सदस्य जो है, जो पहले से जो रजिस्टर्ड साधारण सभा के सदस्य हैं, कुल उनकी संख्या 523 है। तो वर्तमान मैनेजमेंट है वो ये चाहता था कि हम इसमें से कुछ सदस्यों को बढ़ा लें, ताकि जब हम चुनाव में अगले महीने या मार्च में जब चुनाव होने जाए और अगले महीने में जब सूचना जारी हो जाएगी, जब चुनाव में हम जाएं, तो हमारे जो नए सदस्य बढ़ाए जाएंगे वो हमको वोट करेंगे, और करता भी आदमी। तो उसके लिए वो चाह रहे थे कि इसमें हम कुछ सदस्यों को बढ़ा लें और इसको हम इस कमेटी के जो इस फोरम से इसको पास करा लिया जाए। तो वो तभी हो सकता है कि जब आप बहुमत में हो और आप उस बहुमत से उसको पास कराएं। तो हुआ यूं कि जब 27 दिसंबर को एजेंडा नोटिस जारी होने के बाद जो शिवली कॉलेज का जो विपक्ष था, यानी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी में भी जो लोग जीते थे, जो विपक्ष की भूमिका में थे वर्तमान समय में, उन लोगों ने बिल्कुल कायदे से बिल्कुल एक मतलब जुटान किया और सारे लोगों को संपर्क साधा, और ये किसी भी तरह से ये सदस्य संख्या जो बढ़ाना चाहते हैं, वर्तमान मैनेजमेंट जो बढ़ानी चाहती है, उसको नहीं बढ़ने देना है। यानी 523 से एक भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना है, ये जो विपक्ष ही चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर सदस्य संख्या अगर बढ़ती है तो वो वर्तमान मैनेजमेंट इसका लाभ आगे चुनाव में उठा सकता है। यानी जो बढ़ाएंगे उनको मतलब उनके फेवर में मतदान करेंगे, ऐसा वर्तमान जो विपक्ष है उसको लगता है। तो विपक्ष ने बिल्कुल कह सकते हैं कि चारों ओर से बिल्कुल घेराबंदी की और इस तरह से किलेबंदी किया कि जो 10 तारीख को जो बैठक हुई, उस बैठक में 10:30 बजे बैठक का समय रखा गया, और प्रिंसिपल की कक्ष के ठीक पीछे कक्ष में बैठक होती है। बैठक में जो चेयरमैन है अबुसाद अहमद शमसी और ये और बाकी जो सदस्य हैं, और कह सकते हैं कि जो आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं शौकत अली साहब, तो ये और सचिव हैं अतहर राशिद साहब, जो मैनेजर भी हैं शिवली डिग्री कॉलेज के। तो इन्होंने मतलब एजेंडा पे बात होनी शुरू हुई, और उपस्थिति हस्ताक्षर पर जो है सारे सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
जब उसमें एक फ़हीम साहब हैं जो मुझे लगता है कि उनके साइन करने की जब बात आई, हस्ताक्षर करने की बात हुई, तो शायद बताया गया कि ऐसा आरोप लगाया गया है विपक्ष के द्वारा कि रजिस्टर को जो वर्तमान जो मैनेजमेंट है या उसके जो चेयरमैन हैं दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के, उनके लोगों ने छीन लिया, यानी फ़हीम साहब को हस्ताक्षर उपस्थित रजिस्टर में नहीं करने दिया। उनका ये कहना है कि चूंकि ये इस्तीफा दे चुके हैं इसलिए ये हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जबकि फ़हीम साहब और विपक्ष, चूंकि फ़हीम साहब विपक्ष के साथ वर्तमान में है, तो फ़हीम साहब और विपक्ष का ये कहना है कि हमने इस्तीफा जरूर दिया था, लेकिन इस्तीफा को आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने में उसको स्वीकार नहीं किया। जब आप स्वीकार नहीं किए और उसके अलावा आपने जितना भी एजेंडा नोटिस दिया वो सब सदस्यों को दिया, तो आपने फ़हीम साहब को भी दिया। जब सब फ़हीम साहब को भी एजेंडा नोटिस जारी किया, इट मीन्स इसका अर्थ ये निकलता है कि आपने फ़हीम साहब के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया अब तक है। अगर आप किसी को इस्तीफा किसी ने दिया, उसको मंजूर कर लिया, तो फिर उसको नोटिस क्यों देंगे, फिर उसको अपनी कार्रवाई में शामिल क्यों करेंगे, फिर उसके साथ पत्राचार क्यों करेंगे? ये एक सवाल उठता है जो लीगली सवाल है। तो मुझे लगता है कि फ़हीम साहब को आपने इस्तीफा उन्होंने दिया, जिसको आपको लगा कि हम फ़हीम साहब को मना लेंगे और उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि वर्तमान मैनेजमेंट को या वर्तमान जो सदस्यगण हैं जो सत्ता दल के साथ, उनको ऐसा लगा। लेकिन फ़हीम साहब को जब आप लगातार उनको एजेंडा नोटिस दे रहे हो, हर मीटिंग में बुलाने के लिए आप नोटिस दे रहे हो, इसका मतलब कि इस क्रियान्वयन से प्रतीत होता है कि उनके इस्तीफे को आपने मंजूर नहीं किया। मंजूर करते तो इसका मतलब है कि वो दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य नहीं रहते। जब उसका हिस्सा वो नहीं रहते तो फिर उनको आप नोटिस कैसे देते? तो नोटिस दिया आपने, बार बार एजेंडा नोटिस उनको पकड़ाया, बाकी 18 सदस्यों को भी दिलाया, 17 सदस्यों को आपने दिया, तो उनको भी दिया, तो उनको ऐसे आपने ट्रीट किया जैसे वो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है और उनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है वो उन्होंने वापस कर लिया है और उन्होंने लिख के सोसाइटी के रजिस्ट्रार को और चेयरमैन को बाकायदा भेज दिया है कि मेरे इस्तीफे को जो मैंने दिया था उसको मैं अपना वापस ले रहा हूं। तो अब ये था कि ये एक सदस्य ऐसे थे जिसको चाह रहे थे वर्तमान मैनेजमेंट कि हम अपने पक्ष में कर लें, लेकिन वो विपक्ष के साथ आ गए, इसलिए वो उनके खिलाफ खड़े होते और वोटिंग करते। इस नाते इस कारण से उन्होंने उनको हस्ताक्षर नहीं करने दिया। तो ये इस पे एक मामला रिजिड हो गया और कहते हैं कि इसी के बाद जो है किसी भी पुराने विषय पर कोई जो प्रस्ताव जितने पुराने आए थे उस पर कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई और जो वर्तमान सोसाइटी के चेयरमैन हैं वो लोग बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं रजिस्टर को लेकर चले गए। तो यानी ये मीटिंग होते होते फिर वो मीटिंग नहीं हो पाई। तो कारण क्या था कि जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कुल 18 में से 9 मत जो है विपक्ष के पास थे और एक सदस्य जो है वो जो सत्ता दल के थे या विपक्ष के मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कह सकते हैं वैकेंट हो गए, वो एब्सेंट हो गए। तो ऐसे में जो वर्तमान सत्ता दल है, अगर वो चेयरमैन जो है बिल्कुल सिटिंग होता, अगर वो चेयरपर्सन जो पीठासीन होता तो जाहिर सी बात की संख्या और घट जाती, वोटिंग की भी बात आती तो भी इधर न होते, इधर 7 होते। तो इसका मतलब है कि जो उनके पास बहुमत नहीं रह गया, यानी कह सकते हैं कि ये सत्ता का जो वर्तमान सत्ता दल है वह अल्पमत में हो गया और मुझे लगता है कि इस कारण से वो जो सदस्य संख्या जो बढ़ाना चाह रही थी वो उसको प्रस्ताव को पास भी नहीं करा पाती, इसलिए उसको बिल्कुल मीटिंग को स्थगित करने की कोशिश किया या स्थगित किया। या ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये जब ऐसा किया गया, जब हस्ताक्षर फ़हीम साहब को नहीं करने दिया गया तो सारे लोग जो विपक्ष के थे, जो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, उसमें जो पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली भी थे, सीए नोमान भी थे, उसमें बताते हैं कि वसुद्दीन एडवोकेट थे, सीए नोमान थे, जमील अहमद थे, अबू साले अंसारी थे, रिजवान अहमद फारूकी थे, जियाउल इस्लाम थे, शाह मोहम्मद आबिद और फ़हीम अहमद एडवोकेट। ये 9 लोग तो विपक्ष के थे, बाकी सत्ता दल के जो लोग थे जिसमें शौकत अली साहब रहे होंगे और ये सचिव महोदय रहे होंगे और ये शमसी साहब रहे होंगे, ऐसे करके इनके भी सत्ता दल के भी 6-7 आदमी रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब इनको लगा कि हम अपना 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी एजेंडा हम पास नहीं करा पाएंगे, तो ऐसे में उनके पास इस मीटिंग को कैंसिल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बच गया था। लेकिन सवाल ये है कि जब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में उसकी जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करेंगे तो जब आपका कोरम पूरा है,
जब कोरम पूरा है तो आप कैसे किसी मीटिंग को निरस्त कर सकते हैं, ये एक सवाल है। जब भी कोई कोरम पूरा हो गया तो उसको मीटिंग को कैसे निरस्त करेंगे सवाल है, ऐसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। आप जिस एजेंडे के लिए मीटिंग बुलाए हैं मैनेजमेंट कमेटी की, तो उस एजेंडे पे आपको बात करनी पड़ेगी। बहुत होता तो उस पर वोटिंग होती, तो वोटिंग करनी पड़ती है आपको कि कितने आपके पक्ष में है इस एजेंडे के, इस प्रस्ताव के समर्थन में, कितने इस प्रस्ताव के विरोध में है। तो वोटिंग में वो मैनेजमेंट वर्तमान हार जाता, ऐसा उसको लग रहा था। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि जब कोरम पूरा है, जब सदस्य संख्या पूरे हैं, तो आपको मीटिंग को कैंसिल या स्थगित करने का कोई भी मुझे लगता है वैधानिक अधिकार आपको नहीं प्राप्त है। तो इसी बात को लेते हुए जो 9 सदस्य जो विपक्ष के थे, जिसमें शाह आलम, गुड्डू जमाली थे, वसुद्दीन साहब थे, सी ए नोमान थे, फहीम साहब थे, इस्लाम साहब थे, तमाम जो लोग थे, ये सारे लोग, रिजवान अहमद साहब थे, ये सारे लोग एक पत्र, एक शिकायती पत्र जो है वो चिटफंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार को, निबंधक को बाकायदा लिखा है और एक नोटिस शपथ पत्र दिया है बाकायदा फोटो के साथ कि वर्तमान जो दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है वो अल्पमत में आ चुकी है और ये 10 तारीख के अपने बुलाए गए मीटिंग में अपने एजेंडे को जो पास कराना चाहती थी वह अल्पमत में आ चुकी है। इसलिए उसके द्वारा कोई भी एजेंडा जिसपे वो पास करती है या कराती है, कूट रचित करती है या धोखे से छद्म में काम करती है, तो वो उसको निरस्त किया जाए, निरस्त माना जाए। क्योंकि जो बहुमत है वह सत्ता दल के पास नहीं है बल्कि विपक्ष के पास है। 9 सदस्यों ने बाकायदा लिख पढ़ के दिया कि ये वर्तमान का जो दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का जो सत्ता दल है वो विपक्ष के आगे अल्पमत में है। तो ऐसे में किसी भी एजेंडे को पास कराने की अगर वो बात करता है और फर्जी तरीके से पास करा के अगर देता है कॉपी, तो इसको निरस्त माना जाए, हम ये पत्र देते हैं। तो उन्होंने बाकायदा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है 1860 के अंतर्गत, जिसमें रजिस्ट्रार को बहुत सारे पावर मिले हुए हैं, वो बहुत सारे चीजों को वो टेक ओवर कर सकता है, वो उसको असीमित पावर है, चुनाव भी वही कराता है। तो ये सारे चीजें बताते हुए कि ये गलत मंशा से ये सब किया जा रहा है, नए सदस्य बढ़ाए जाने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि 523 सदस्य पहले से रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जिसको सूचीबद्ध हो चुके हैं। तो ऐसे में जब आप पिछले 2021 में, यानी 21 से लेके ये 24 आ गया, अब तक कभी भी इस एजेंडे पे आपने बात नहीं किया, इस एजेंडे पर कभी भी कोई विमर्श नहीं किया, कोई प्रस्ताव नहीं लाए। आखिर समय में जब आप जनवरी में, यानी फरवरी में, 1 फरवरी को पिछली बार लग गया था अधिसूचना चुनाव की और 7 मार्च को चुनाव हुआ था। तो जब आप चुनाव निकट देख रहे हो और आपको लगता है कि नहीं हम इसमें हार सकते हैं, हमारे पास जो है जो निर्धारित जो मत है, जो संख्या है वो हमारे पास नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आरोप भी विपक्ष का है कि जब ऐसा लग रहा है तो आपने सदस्य संख्या बढ़ाने की कोशिश किया। तो सदस्य संख्या तब ना आप बढ़ा पाएंगे जब विपक्ष भी चाहेगा। तो आपने ऐसा करने की कोशिश किया, विपक्ष ने कहा नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो ये आपका जो एजेंडा आप ले आए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बिल्कुल धराशायी हो गया। फ्लोर पे कह सकते हैं कि जब 9 लोग आपके खड़े हो गए सामने से विपक्ष के लोग, नहीं ये आप एक भी सदस्य नहीं बढ़ा पाओगे, नहीं बढ़ाना है, तो इसका मतलब है कि नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वर्तमान जो मैनेजमेंट है, जो अपने यहाँ डिग्री कॉलेज में जो नियुक्तियां किया है, जिसको लेकर विवादित हो गया, जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, जो भाई भतीजावाद का आरोप लगा है, बहुत सारे धन उगाही का आरोप लगा है, बहुत सारी शिकायतें उनके खिलाफ हुई है, जिनके खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जांच कमेटियां जांच कर रही हैं। तो वही वर्तमान जो मैनेजमेंट है वो ये चाहता था कि अपनी सदस्य संख्या हम बढ़ा के इस चुनाव को हम जीत जाए, ताकि हम कंटिन्यू हमारा मैनेजमेंट बना रहे और जो हमने गड़बड़ सड़बड़ जो किया है या जो इस तरह चीजें हुई हैं उसको फिर आगे कंटिन्यू करके सुधार कर लें। तो ऐसा उसको लगा, जबकि विपक्ष जो है बिल्कुल मुस्तैदी से, कोई दिल्ली था, कोई मुंबई था, कोई कहाँ था, कोई जहां जहां भी जो सदस्य थे, वो सारे लोग बिल्कुल मतलब 10 तारीख को हाजिर हो गए 10:30 बजे और उस मीटिंग में शामिल हो गए। जैसा कि वर्तमान सत्ता दल को बिल्कुल इस तरह का कोई इल्म नहीं था कि ये सारे लोग अचानक से आ जाएंगे और इस मीटिंग को पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो ये जो दरखास्त पड़ी है, जो प्रार्थना पत्र पड़ा, जो शिकायत जो गई है फर्म सोसाइटी के रजिस्ट्रार को, उसमें बिल्कुल उल्लिखित है कि ये जो अधिसूचना है वह फरवरी में अधिसूचना आपको जारी करनी है। पिछली बार चूंकि 1 फरवरी को जारी हुआ था और 7 मार्च को जो है चुनाव हुआ था, तो वही सेम है कि ये अब
अगले फरवरी में समय से बिल्कुल 1 फरवरी तक इसकी सूचना भी जारी कर दिया जाए और समय से चुनाव करा दिया जाए। इसकी भी मांग जो है विपक्ष ने बाकायदा लिखित शपथ पत्र दे के शिकायत करके किया है। तो अब मुझे लगता है कि इसमें जो रजिस्ट्रार है वो चिट्ठी जारी करेंगे, पत्र जारी करेंगे और जो वर्तमान सत्ता दल है, जो आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का या मैनेजमेंट का, वो उसको जवाब देगा और उसमें पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, कौन कौन से एजेंडे आपने किया, आपने सदस्य संख्या को क्यों बढ़ाने की कोशिश किया। और बढ़ाने की कोशिश किया तो मजेदार बात है कि जब इन्होंने जब बढ़ाने की कोशिश किया कि ये हमारे आवेदन पत्र आए हैं नए सदस्यों के, इनको बढ़ाना है, तो जब विपक्ष ने उनसे चिट्ठी देके बाकायदा 1 जनवरी को चिट्ठी देके मांग किया सचिव से, अध्यक्ष से, कि हमें उन सदस्यों का सूची दिया जाए, उनके जो आवेदन पत्र दिया जाए जिन्होंने आपके यहाँ आवेदन किया है कि मुझे आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का सदस्य बनना है। उसके लिए 4 जनवरी को बाकायदा आदेश भी कराया, चिट फंड सोसाइटी रजिस्ट्रार के द्वारा आदेश भी किया गया कि भाई जो सदस्य संख्या है उनकी सूची जो आप नहीं बढ़ाना चाहते हो, जिसको 10 तारीख के एजेंडे में आप लाना चाहते हैं प्रस्ताव के रूप में, तो उसको दिया जाए विपक्ष को, ताकि उसको देख सके, उसके गुण दोष पे मूल्यांकन कर सके। तो वो नहीं दिया गया, मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रार के कहने पर, उसके आदेश के बावजूद भी नहीं दिया गया और उस दिन भी पटल पर नहीं रखा गया, 10 तारीख को भी इसको पटल पर नहीं रखा गया, ऐसा आरोप विपक्ष ने लगाया है। तो मुझे लग रहा है कि ये आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जो वर्तमान सत्ता दल है, जो सिवली कॉलेज को चला रहा है, सिवली इंटर कॉलेज चला रहा है, वो कह सकते हैं कि अल्पमत में आ चुकी है और विपक्ष जो है उसमें एक भी एजेंडा पास होने नहीं देगा, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार है उस पर चिट्ठी जारी करेंगे और चिट्ठी जारी करके जो सत्ता दल है उस पर इस शिकायत के मद्देनजर उस पर सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें अब मुश्किल होता जा रहा है। अब ये वर्तमान जो सत्ता दल है ये क्या आगामी फरवरी के बाद जो मार्च में चुनाव होने जा रहा है उसमें वापसी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या स्थितियां होंगी, जो उन्होंने भर्तियां किया है डिग्री कॉलेज में उनकी क्या स्थिति होंगी, जो आरोप लगे हैं वो सारी चीज़ें क्या होंगी, कौन पैरवी करेगा, क्या वर्तमान प्राचार्य महोदय बने रहेंगे या ये धारा 68 में जो कार्रवाई चल रही है जिसपे आखिरी सुनवाई की स्थिति पहुंच रही है उसमें क्या होगा। तो बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल बनता जा रहा है सिवली कॉलेज में और ये कह सकते हैं कि सिवली कॉलेज इस समय बिल्कुल चर्चाओं में है, बिल्कुल सुर्खियों में है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।